महिला होने के नाते जो उनको दिया जा रहा है, वो उसको जस्टिफ़ाई कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कोई व्यक्ति अगर अपने नाम के आगे अगर हिमालय लगाता है तो उनका सरोकार और उनके कार्य क्षेत्र अपने आप ही बहुत ही विस्तृत हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है पिथौरागढ़ में और यहाँ एक हिमालय अध्ययन केंद्र के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है, आशा सम्मान समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि होने वाले हैं जिले के डीएम जिलाधिकारी महोदय, मेयर कल्पना देवलाल और सीएमओ सर। तो देखते हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम है, किस तरीके का सम्मान समारोह है। हर साल कोई कोई नई उपलब्धि आ जाती है, किसी को नई नई बारी है पढ़ना। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पिथौरागढ़ की मेयर, पहली महिला मेयर कल्पना देवलाल। तो मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, पहली मेयर हैं आप, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत एक गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मुझे पिथौरागढ़ में एक मेयर के रूप में चुना है। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी, मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि इस पिथौरागढ़ के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करूँ। मैडम, अभी जो ये हिमालय अध्ययन केंद्र द्वारा आशा सम्मान समारोह किया गया है, कुछ टिप्पणी आपकी उस पे? इनके द्वारा बहुत नेक कार्य किया जा रहा है, क्योंकि आशाओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। वो अपना दिन-रात अपना घर परिवार छोड़ के इनके साथ काम कर रही हैं, हमारे ग्रामीण तबके के लिए कार्य कर रही हैं, तो उनका सम्मानित होना बहुत आवश्यक है। और हिमालय अध्ययन केंद्र इसके लिए एक थैंकफुल है, उनको एक बहुत एक उनका सम्मान कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे 2005 से कार्यक्रम लागू है, तो आपको लगता है ऐसा कि आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होनी चाहिए आशा वर्करों की? आशा कुछ वर्क उनकी जो सम्मान राशि है, मानदेय है, कुछ कम है, जो उन्होंने मुद्दा उठाते रहती है समय-समय पे? देखिए, ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है शासन के अंदर में होनी जी, जी। चाहिए, तो ये उन्हीं के एंड से होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि हाँ, जी, जो वो महिला होने के महिला होने के नाते जो उनको दिया जा रहा है, वो उसको जस्टिफ़ाई कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर नहीं कर रहा, तो हमें उसके बारे में बात कर सकते हैं आगे। और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी जी। सर, समाज और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच आशा वर्कर्स को आप कितनी मजबूत कड़ी मानते हैं? देखिए, आशा हमारे जनपद के लिए और ख़ासतौर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हेल्थ और चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के लिए जो काम कर रही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इनके कार्यों का सम्मान करने के लिए ही आज का ये कार्यक्रम किया गया है। और इन सब से जब चर्चा करी तो मैंने इनसे ये भी कहा है कि आप न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और मातृ और शिशु कल्याण के संबंध में, बल्कि समाज में जो भी इश्यूज़ हैं, उनको जनपद प्रशासन तक आया सही फोरम तक पहुंचाने के लिए भी आप एक कड़ी हैं। तो इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने आज प्रयास करे हैं और आज भी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है। मैं सभी आशा बहनों को जिनको आज पुरस्कार मिला है, उनके फैसिलिटेटर्स को, उनके ब्लॉक समन्वय जो हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी इनसे कहा है कि हमारे यहाँ जो टीकाकरण और जो मातृ शिशु कल्याण के संबंधित जो शासकीय कार्यक्रम है, उसमें जो हमने अभी एक अपने आप को एज पर लाना है, ऊपर लाना है, उसके लिए और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। तो सभी के द्वारा ये कहा गया है कि वो जो है और ज़्यादा प्रतिभागी होकर के कार्य करेंगे। मैं सभी को बधाई देता हूँ। सर, हिमालय अध्ययन केंद्र पूर्व में 42 सालों से कार्यरत है। स्वस्थ हिमालय की ओर बढ़ते कदम,
और आशा कार्यक्रम भी एक आयोजित किया गया 2005 से। तो हिमालय अध्ययन केंद्र के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि नाम ही है हिमालयन अध्ययन केंद्र। कोई व्यक्ति अगर अपने नाम के आगे अगर हिमालय लगाता है तो उनका सरोकार और उनके कार्यक्षेत्र अपने आप ही बहुत ही विस्तृत हो जाते हैं। और इनके द्वारा पिछले 4 दशकों से जो कार्य किया जा रहा है, वो पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जो नॉर्दर्न इंडिया की जो हिमालयन बेल्ट है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एनजीओज़ हैं, उनमें से आप हैं। और मैं इनके संस्थान से पहले से भी जो है इनके साथ चर्चा वगैरह होती रही है और इनके द्वारा एक जो अपने निजी प्रयासों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा गया है, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी इनसे कहा है कि जो इनका हॉल है, उसमें अगर इंटरैक्टिव पैनल या इस प्रकार के कोई उसकी आवश्यकता होगी तो हम लोग उसका भी प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा-सा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वो सब कराते हैं, उसके लिए हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि किसी न किसी योजना से फंडिंग करके कोलैबोरेशन के मोड में इसमें काम करें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही कम जो इनके अचीवमेंट हैं, वो बहुत ही कम संस्थाओं के पास ऐसे अचीवमेंट हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हिमालय में जल, जंगल, ज़मीन, पानी और यहाँ की जो लोक संस्कृति है, उसको बचाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ। और इस समय मौजूद है हमारे संग कैप्टन वल्दिया जी। तो सर, ये क्या कहेंगे आशा सम्मान समारोह के बारे में, हिमालयन अध्ययन केंद्र के बारे में? देखिए, हिमालयन अध्ययन केंद्र सिर्फ आशाओं का ही नहीं, हर क्षेत्र में ये हमेशा अग्रणी रहा है। और 1983 से जब इसकी स्थापना हुई है, तब से ये दिनेश जोशी और उनकी पत्नी हेमलता जी इसको आगे बढ़ा रही हैं और कई पुरस्कार इन्होंने यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी जीते। अब मेरे पास लिस्ट नहीं है और विदेशों में भी काफ़ी इनको अवार्ड मिले हैं इस हिमालयन अध्ययन केंद्र की ओर से। और मैं 1997 में मेरा परिचय हुआ और देखते विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते थे, तो काफ़ी मेलजोल। तब से आज देख रहे हैं कि जो अब आशा कार्य करती हैं और जो फैसिलिटीज हैं, उनका सम्मान समारोह हर साल इसी तरह यहाँ पर मनाया जाता है। कितना जरूरी समझते हैं सर आप ये सम्मान समारोह? बहुत जरूरी है, क्योंकि आशा हमारे जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र, उसकी ये एक किस्म की धरोहर है आशा कार्यकर्ती। अगर ये ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इनको तो एक किस्म से आशा को मैं कहूँगा साक्षात माँ भगवती का रूप है, इसलिए इनको जो कोड भी पिंक कलर का दिया गया है, उसकी भी एक बड़ी खासियत है और नाम ही इसलिए आशा भी इनका रखा गया है। जिनके पास कभी निराशा नहीं होती, रात हो दिन हो, कभी कोई भी वक्त हो, ये हमेशा तत्पर रहती है सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि-कोटि आभार। एक बात और, हाँ। शोर की घाटी का आपको अमीन सयानी कहा जाता है। सर, ये आपकी बेस वाली आवाज का राज क्या है सर? देखिए, मुझे बचपन से शौक था कुछ करूं, कुछ बोलूं, सीखूं, और मेरे अप्रत्यक्ष रूप से गुरु रहे हैं अमीन सयानी जी, जो रेडियो सैलोन से बिना का गीतमाला, बाद में शिवा का गीतमाला हुआ, वो पेश किया करते थे। वो बशर्ते मैं मिला कई बार हूँ और जहाँ भी इनके कार्यक्रम होते थे, मैं किसी न किसी सूरत वहाँ पहुँचता था। वह उन्हीं की देन है। आज कुछ ही समय पहले भी अमीन सयानी इस दुनिया से चल बसे हैं और उनके बराबर एंकर शायद दुनिया में दोबारा आना मुश्किल है। बस उनकी मुझे हल्की सी कॉपी समझ लीजिए, उनका मुकाबला करना तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उस अमीन सयानी की उस खनकती आवाज को जब तक मैं जिंदा हूँ, जिंदा रखूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं रेखा भट्ट जी। तो मैम, क्या कहेंगे हिमालयन अध्ययन केंद्र के बारे में, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है, तो कितना जरूरी समझती हैं आप? पहले तो आप सभी का मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार। हिमालय अध्ययन केंद्र मतलब ये नाम तब का है जब हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। अपना परिचय, अपना नाम और समाज मीटिंग तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, बैंक में जाना छोड़ो, बहुत दूर की बात है। तब हमारे हिमालय अध्ययन केंद्र किससे शुरुआत हुई। जितनी भी अभी जिले में हमारे शासन में प्रोजेक्ट चले हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता, चाहे एसएचजी स्वयं सहायता समूह, सारी शुरुआत हमारे एचएससी हिमालयन अध्ययन केंद्र के द्वारा की गई थी। हमारी महिलाओं को जो जागरूक करने का जो अभियान चलाया था, वो शुरुआत हमारे हिमालय अध्ययन केंद्र से हुई। मैं लगाओ 2000 से पहले 4 साल मैं एचएससी में काम कर चुकी हूँ। तब 8वीं क्लास पढ़ते ही मैंने हाई स्कूल भी उसके बाद करा, तो मैं इससे जुड़ गई थी आंगनबाड़ी में, स्वयं सहायता समूह में, महिला संगठन में। तो सब
कुछ मैं जो अभी मैं रेखा भट्ट, सबको पता होगा मेरे अंडर अभी 4,500 स्वयं सहायता समूह है। जो भी हूँ हैंडल करती हैं पूरे। हाँ, सब मैं अभी जो भी हूँ, मैं हिमालय अध्ययन केंद्र के ही आशीर्वाद, उनके ही बताई गई जो जानकारियाँ थी, जो भी हमारी महिलाओं के महिला सशक्तिकरण के जो उद्देश्य थे, जो हमारी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम थे, मैंने सब कुछ वहीं से सीखा। और तो फिर उसके बाद शादी के बाद 2008-9 से मैंने अपने ससुराल आके सीखा, और मैं अभी बहुत पूरे जिले में जनपद स्तरीय फेडरेशन के अध्यक्ष हूँ। मुख्य रूप से मैम आपका क्या कार्य रहता है? मेरा कार्य रहता है समूह बनाना, समूह को ग्रेडिंग करना, उनकी सीसीएल, उनको हेल्प करना, जैसे कहीं पे ऋण दिलाना हो, और जो हमारी 8 के 8 ब्लॉकों में जो स्वयं सहायता समूह है, गरीब महिलाएं, जो भी उनका उत्पाद होता है, पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र का उत्पाद होता है, उनको मैं मार्केटिंग दिलाती हूँ। मैं अभी सरस मार्केट में काम करती हूँ। जो भी वो उनका उत्पाद होता है, मैं देश विदेश जहाँ भी स्टॉल लगते हैं वहाँ सब जगह स्टॉल लगाती हूँ, और जिले में हमारा सरस में मैं उनका सामान बेचती हूँ। मैम एक महिला सशक्तिकरण शब्द बार बार आता है, बार बार सुना जाता है महिला सशक्तिकरण, तो क्या सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं का, खास करके आपके पिथौरागढ़ जिले में? हुआ है सर, बहुत हुआ है। उससे तो पहले तो महिलाएं हमारी घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज हमारी महिलाएं खुद अपनी आजीविका, अपने परिवार की आजीविका खुद चला रही हैं, समाज में जा रही हैं, अच्छे काम भी कर रही हैं, कई नाम भी हैं। देखो अभी देखो हमारी पूरी नगर निगम की मेयर बनी है, तो हमारी महिला बनी है, पहली महिला हमारी मेयर कल्पना जी बनी हुई है। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम गंभीर सिंह मेहता है, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मुंशियारी से हूँ। और सर, किस तरीके से कार्य होता है सभी आपके अंतर्गत? सर हम लोग जो ये राष्ट्रीय जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आशा प्रोग्राम के अलावा जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों को हम संचालित करते हैं। और जो जमीनी स्तर पर आम जो जन है, लाभार्थी है, वहाँ तक हम उन योजनाओं को लेके जाते हैं अपने आशा जो तंत्र है, तंत्र के माध्यम से। और बाकी मैं जो हिमालय अध्ययन केंद्र है, हिमालय अध्ययन केंद्र की उपज हूँ मैं। अच्छा, 17 साल मैंने हिमालय अध्ययन केंद्र में आप काम कब से किया। जुड़े? मैं 2000 में हिमालय अध्ययन केंद्र से मैं शुरुआत की थी, मैंने अपनी सफर। 17 साल मैंने यहाँ पर काम किया अलग अलग प्रोजेक्टों में। और मैं तो एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र का हूँ, मेरे यहाँ अभी भी बहुत लोगों को मतलब कई चीज़ों का अभाव है वहाँ पर। तो उस क्षेत्र से निकल के मैंने यहाँ पर काम किया, और यहीं पर मैं घिसा पीटा, यहीं पर सीखा, और आज की डेट में हम पूरे ब्लॉक को संभाल रहे हैं, पूरे जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं उन प्रोग्रामों को संभाल रहे हैं। तो वो पूरी शिक्षा दीक्षा जो हमारी लिखाई पढ़ाई हुई, वो यहीं से हिमालय अध्ययन केंद्र से हुई। मैं सदैव हिमालय अध्ययन केंद्र का आभारी हूँ। अगर मैं हिमालय अध्ययन केंद्र में नहीं होता तो शायद मैं आज की डेट में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी नहीं होता, क्योंकि अगर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अगर हमारा डायरेक्ट अगर इंटरव्यू या टेस्ट होता तो हमारा नंबर ही नहीं आता, ऊपर से अप्रोच आती। वो तो हमारा सौभाग्य था, हम यहाँ थे, यहाँ के माध्यम से ही हम लोगों को सीधे वहाँ पर हैंड ओवर किया गया, हस्तांतरित किया गया। इसलिए हम वहाँ पर आज की डेट में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। और ये तो हमारी मदर एनजीओ है, इसको तो हम अपनी माँ के बराबर समझते हैं इस संस्था को। और इसी संस्था ने हमको इतना लिखाया पढ़ाया। एक गांव का लड़का, जिस गांव में रोड नहीं थी, जिस गांव में लाइट नहीं थी, जिस गांव में मोबाइल लोग जानते नहीं थे, वहाँ से निकला हुआ लड़का, इन्होंने उसको ऐसा बनाया, ऐसा तराशा उसको कि आज पूरे ब्लॉक को संभाल रहा है। मुख्य रूप से आप क्या समस्याएं समझते हैं दूरस्थ जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं? सर आज भी वहाँ पर थोड़ा जागरूकता का अभाव है, लोग अभी भी शिक्षित नहीं है। पॉलिटिकली जो लोग हैं वो खाली प्रेशर इतना बड़ा है, पॉलिटिकली प्रेशर है, लोग एक राजनीतिक उस अखाड़े की तरफ अधिकतर जा रहे हैं। और जो असली जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं, सब्सिडी वाली योजनाएं, उससे लोगों की आदत खराब करती है। तो ये थोड़ा सा। और हमारे क्षेत्र में जैसे मुंशियारी का जो मैं बताऊं, तो वहाँ पर एक तो कम्युनिकेशन का, संचार की बहुत ज़्यादा समस्या है, संचार के। और दुरुस्त अभी भी बहुत सारे गाँव में रोड नहीं है। तो जैसे संस्थागत डिलीवरी की बात अभी डीएम साहब भी बोल रहे थे, लेकिन लोगों को उस वहाँ से रोड हेड में लाने में बहुत बड़ी परेशानी होती है, जिससे संस्थागत प्रसव के लिए लोगों को मतलब जो संख्या है उसमें उतनी प्रगति नहीं हो पा रही है। हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। रोटें के जरिए सरकार तक भी बात पहुंचेगी और कार्य होगा आने वाले समय में, आपको लगता है सर? होगा सर, काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, काफ़ी कुछ काम भी हो रहा है। और
लोग समझ भी रहे हैं। अब छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, तो कई चीज़ें हो रही हैं। अब तो एक हिसाब से रोड का एक जाल भी बैठ गया है, पूरा बिछा दिया गया है गाँव-गाँव तक। अब वो थोड़ा सा उसका जो वो है डामरीकरण और इस तरह का जो प्रबंधन है वो काम बाकी रह गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं हिमालय अध्ययन केंद्र से दिनेश जोशी जी। तो सर ये किस तरीके का कार्यक्रम रहा आज पिथौरागढ़ में? आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। वैसे आशा सम्मान दिवस हर साल मनाते हैं, क्योंकि इस बार जिलाधिकारी जी ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्टिव बातें रखी और सीएमओ साहब ने भी काफ़ी अच्छा रहा और आशाओं का भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। सर कुछ मुख्य बिंदुओं पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें इस बार की। मुख्य बिंदु पहला तो यही है कि एक तरफ तो आशा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रमों के टारगेट को पूरा करने के काम मुख्य काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग का जो शुरू से ही हमारा जोर रहा है कि आशाएं सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ही सबसे ज़्यादा सक्रिय काम करेंगी और उस दिशा में आज काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। और हमारे स्वस्थ हिमालय के लिए साथ चलेंगे जो अभियान हमारा चल रहा है, उसमें आशा बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वो अभियान थोड़ा सा आज की तमाम लोगों की बातों से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमको विश्वास है। जिलाधिकारी महोदय ने भी पूरा साथ देने की बात करी है हिमालय अध्ययन केंद्र हाँ। की, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो। उस पे कुछ आपकी टिप्पणी? हाँ, ये बहुत अच्छा, ऐसे जिलाधिकारी बहुत कम होते हैं जो बहुत जल्दी में सारी चीज़ें समझ जाएं, जबकि जिलाधिकारी देर से आए और उस वक्त हमने पूरी बात उनको कही भी नहीं थी, लेकिन वो पूरा अंदाज लगा लिया उन्होंने और उनको उनके की जो हमारी जो जिस तरह की हमारी ज़रूरत होती है उस तरह से उन्होंने बात करी और उम्मीद है वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे। पूरा सहयोग देने की बात करी आप। पूरा सहयोग करने की बात करेंगे जी। सर ये एक स्वस्थ हिमालय की जो आप बात करते हैं और चलिए हमारे साथ की बात करते हैं, तो सर ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका मुख्य ये है कि जैसे आजकल सरकारी कार्यक्रम में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ, समावेशी स्वास्थ्य, इसी तरह की बात हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं कि उन्होंने समग्र स्वास्थ्य की बात कही है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाम ही अब बदल दिया, समग्र स्वास्थ्य मिशन रख दिया है। तो ये बातें हम शुरू से कहते आए हैं कि स्वास्थ्य अलग से कोई चिकित्सा विभाग का ही काम नहीं है, कोई मेडिकल एक्सपर्ट का ही काम नहीं है, वो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं सक्रिय, उनका भी काम विषय है। तो हम इसको ये मानते हैं कि जितने भी चिकित्सा क्षेत्र के लोग हैं और जो सामाजिक स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य शिक्षा का काम जो लोग कर रहे हैं, वो सब मिल के काम करेंगे, तभी समाज का काम हो पाएगा।